या पॉलीकैब का स्टॉक, एक आज का चार्ट उसका देखते हैं पॉलीकैब का, और एक उसका 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट लेकर आइए, दोनों लेकर आइए। और ये देखिए अब 52 वीक हाई के आज का हाई कितना है पॉलीकैब का, 5702, और इसका 52 वीक हाई जो दिसंबर में था 5733, वहाँ से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। एक 6 महीने का चार्ट रखिए अब इसका, ये स्टॉक करेक्ट हुआ था 5733 से ऑलमोस्ट 3500 3800 तक गया था ये स्टॉक। और अब देखिए स्ट्रीट का वर्डिक्ट मिल गया अब कि क्या स्ट्रीट का वर्डिक्ट है, एक लीप ऑफ फेथ कि हाँ ठीक है कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन हम आपको फिर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं यहाँ पर। मानस लगातार इसकी बात हुई थी और पहली बार हमने इसको तब पिक किया था जब इसने 200 डे मूविंग एवरेज ऑन द अपसाइड रिक्लेम किया था। अब क्या ये वापस अपनी ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करने को तैयार है? बिल्कुल, देखिए वो 5733 का जो हाई है, आई थिंक इस बार स्टॉक उसको ब्रीच कर सकता है, क्योंकि आज के मूव को हम एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट बोल सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसके बाद आपको 200 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा 5640 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो पॉलीकैब में एक अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेड, तेजी की तरफ ही ये स्टॉक और अपनी चाल को मजबूत करेगा। अच्छा, बाय द वे कोशिश तो पूरी तरह से कर रहा है बिरला सॉफ्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। अब सिर्फ 1% नीचे 2.5% के नुकसान के साथ कारोबार की शुरुआत हुई थी, और अब हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से थोड़ी थोड़ी करके पोजीशंस कवर हो रही हैं। गौरांग, इन नंबर्स को आपने कैसे पढ़ा है और क्या रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में? हर्षिता, केवल कंपनी और परिणाम पर बात करूंगा। खरीदारी बेचने की या बने रहने की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि कवरेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी में एक तिमाही या दो तिमाही में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन पिछले साल 2 साल या उससे ज्यादा में अगर आप रुझान देखें बिरला सॉफ्ट का तो बहुत ही शानदार रहा है। और मैं ये भी मानता हूं कि जो छोटी मझौली आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो शायद आपको बेहतर रुझान आंकड़ों और निवेश में दे सकती हैं बनस्पत के दिग्गज कंपनियों में जो दिक्कत है उसको दूर होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। छोटी मझौली कंपनियों में मेरे ख्याल से आपको रिकवरी जो है वो ज्यादा तीव्र गति से आती हुई दिखाई। मिड कैप्स में हमने देखा है एक अच्छा खासा रुझान इनफैक्ट तेजी की तरफ बन रहा है, बैठ रहा है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर कुछ कुछ अपोजिशंस और जोर दिखाने लगे हैं। एक तो टीवीएस मोटर को रिविजिट करेंगे 2.5% ऊपर, 2100 के आसपास ये ट्रेड दिखा रहा है। कविता जी, आपका ट्रेड था ना आज टॉप कॉल में? या आशना जी, सो उसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। 2120 के टारगेट हमने दिए हैं, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए 2060 पर और 2120 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके। अच्छा, मीन वाइल अब निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर 22,700 क्रॉस करता हुआ, और एक बार जरा नज़र रखिएगा आप बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स पर। और क्योंकि बैंक निफ्टी अब कोशिश कर रहा है वापस थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ग्रीन में आने के लिए। 49,400 इस समय, 49,500 550 पर बड़ी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है, लेकिन अब थोड़ी सी कोशिश हो रही है यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी को अगर ऑल टाइम हाई हिट करना है तो खाली एफएमसीजी स्टॉक से काम चलेगा नहीं, थोड़ा बैंक निफ्टी को भी थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार ज़रा रिविजिट करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। आई थिंक गाबा सर का क्विक सिंगल था वो, एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए इसका, शानदार मोमेंटम। और वो ट्रेड लेकर आइए जरा गाबा सर की, क्या ट्रेड थी वो? अभी हम 2455 पर हैं। टारगेट हिट हो गया गाबा सर आपका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का, बताइए बुक कर लें या फिर, क्योंकि 9:20 पर कॉल गई, 9:37 पर टारगेट हिट, 27 मिनट में प्रॉफिट बुक करना है या कैरी करना है? 50% बुक करना चाहिए, बाकी पर ट्रेल करना चाहिए। सिर्फ 5 रुपीज पॉइंट स्टॉप लॉस, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का 2475 है। जो तेजी है वो लगता है 1-2 दिन कायम रहेगी, लेकिन थोड़ा 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 50-60%। आज काफी टारगेट हिट हो रहे हैं जी हाँ, एक के बाद एक बढ़िया दिन ट्रेडर्स के लिए साबित हो रहा है। अनुज,